सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 वेदिका हिंदी का अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है कवियों की वाणी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ का सार। तो प्रस्तुत पाठ में जो मध्यकाल के कवि थे, ठीक है, उन मध्यकालीन कवियों में जिसकी गणना सबसे आगे की जाती थी वो थे सूरदास एवं तुलसीदास। तो इनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी सुरी। काड़द गुहत निहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती, पची पची देते न माखन रोटी। सूरदास चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? वह शिकायत करते हैं कि उनको कितने ही दिन दूध पीते हो गए लेकिन उनकी चोटी बढ़ी ही नहीं है। तो बालकृष्ण यह जानने को उत्सुक हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। उनकी माता उन्हें यह भरोसा दिलाकर दूध पिलाती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी। वह माता से पूछते हैं कि हे माता, मुझे कितनी ही बार मतलब बहुत समय दूध पीते हो गए लेकिन यह चोटी अभी तक छोटी है। तेरे कथन अनुसार मेरी चोटी बलदाव की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काटते, गुहाते, नहाते समय और सुखाते समय नागिन के समान लौट जाया करेगी। ऐसा कहकर तू मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है और माखन रोटी मुझे नहीं देती, लेकिन माखन रोटी मुझे बहुत प्रिय है, ठीक है, लेकिन वे नहीं मिलते और चोटी बढ़ने की लालसा से उन्हें गाय का कच्चा दूध पीना पड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि माता बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि हरि और हलधर यानी कि बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो तू जैसमत कब जायो। कहाँ करो एह रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कान। तू मोही को मारन सीखी दाऊह कबू न कीजे, मोहन मुख रीस की ये बातें जसमति सुन सुन रीझे। सुनह कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन कीसो हो माता तू पूत। तो देखिए, बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो बलदाऊ भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से उन्हें चिढ़ाते हैं। यहाँ यही शिकायत कृष्ण माता यशोदा जी से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि माँ, मुझे बलदाऊ इस प्रकार से चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, बलभद्र भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझे यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, तुझे किसी से मोल का लिया गया है। मैं क्या बताऊं मैया, इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं? तू नंद यशोदा का पुत्र तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तू सांवले रंग का है, जबकि नंद और यशोदा तो दोनों गोरे हैं। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। यह तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया ताकि कृष्ण इसको काट ना सके। ठीक है,
तो क्या होता है, इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं, चिढ़ाते हैं कृष्ण जी को। सभी ग्वाल बालों को बलदेव सिखा देते हैं और सभी हंसते हैं। तब मैं खींच कर रह जाता हूँ, मुझे गुस्सा तो आता है पर मैं क्या कर सकता हूँ। तू सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है मैया, दाव से कभी कुछ भी नहीं कहती। कृष्ण के गुस्से से भरे मुख को बार बार देखकर, उनकी रीस भरी बातें सुनकर यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न होती है। मोद भरे मुख से यशोदा जी बोली, हे कृष्ण, बलदाव तो चुगलखोर है और जन्म से ही धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी कहने लगी, मुझे गोधन मतलब अपनी गायों की सौगंध है, गायों की कसम है, मैं माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। ठीक है, इस कथन ने कृष्ण के गुस्से को दूर कर दिया। चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी, सुरसरी तट पर राम, जो कि तुलसीकृत रामचरितमानस से ली गई है, जिसमें केवट प्रसंग है। ठीक है, चलिए। उतरी ठाड़ी भहे सुरसरी, उतरी ठाड़ी भहे सुरसरी, रेता से राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकचे यही नहीं कछु दीना। तो निषादराज और लक्ष्मण जी सहित सीता और राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते हुए देख प्रभु को आश्चर्य या फिर संकोच हुआ कि हो सकता है कि इनको कुछ दिया नहीं है, इस वजह से ये दंडवत कर रहे हैं। ठीक है। सिय ही की पी जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेह उतराई, केवट चरण गहेव अकुलाई। तो पति के हृदय को जानने वाली माता सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली में से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। इस पर केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा, बहुत काल में कीन मंजूरी, विधि मोही दीन आज भलपूरी। तो उसने कहा, किसने कहा? केवट ने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दुख दोष और दरिद्रता की जो आग थी वह आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी और भरपूर मजदूरी दे दी। लास्ट पंक्तियाँ हैं, अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर ले लूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने इस पार्ट को, इस अध्याय को ठीक से समझा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।